आप आने वाले वक्त में देखिए, जब ये मुमरा का शेर यहाँ से दहाड़ेगा तो वक्त का मोदी हो या योगी हो, उसके आंखों में आके आग डालकर, उसको डराकर उससे काम निकालवाएगा। अगर वो बगैर पावर में रहकर आपका एक्सीलेटर का रेलवे स्टेशन का काम करवा सकता है, बहुत सारे जगह पर बस स्टैंड बनवा सकता है, तो अगर वो जीतेगा तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के स्कूल लाएगा या नहीं लाएगा बताइए। तो सामने शिंदे हो, ठाकरे हो, वो छोटा गिड्डा हो या योगी हो या मोदी हो, साहब किसी से डरने वाला नहीं हो, पठान का बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुमरा के हमारे सदर जनाब सैफ पठान साहब और तमाम उम्मीदवार जो भी हलकों से यहाँ पर लड़ रहे हैं, और यहाँ पर आई हुई हमारी अवाम, हमारे कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर मौजूद है, आप तमाम को मैं अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके इलाक़े में 15 तारीख़ के दिन इलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक हफ़्ते से आपके शहर में हूँ, आपके गली कुचों में फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये शहर में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, आंध्रा के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के तमाम इलाके के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये एक छोटा हिंदुस्तान आपको एक मुमरा की शक्ल में दिखता है, ये यहाँ की खूबसूरती है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी कि यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, वो गलियों में भी इतनी गंदगी है, इतने में यहाँ पर चूहे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की सही से सहूलत नहीं है, और भी बहुत सारे आप लोगों के मसले मसाइल है, परेशानियाँ हैं, रोज़गार नहीं है। आज आप लोग कमा रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन वही जब आप खर्चा करने जाते हैं तो घर का किराया आपको 10,000 देना पड़ता है, 15,000 देना पड़ता है, 20,000 देना पड़ता है। घर में 4-4, 5-5 लोग कमा रहे हैं, फिर भी कुछ भी पैसे आप लोगों के पास बच नहीं रहे। क्या वजह है कि महंगाई इतनी आसमान को छू रही है? यहाँ का आपका एमपी शिवसेना का है जो डिप्टी सीएम का बेटा है, यहाँ का आपका एमएलए एनसीपी का तुतारी का जितेंद्र अवार्ड है, यहाँ के कॉरपोरेटर कांग्रेस के, शिवसेना के, एनसीपी के, अलग अलग पार्टियों के हैं। ये तमाम रहने के बावजूद भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होते, आपके ऊपर महंगाई का वज़न जो है वो कम नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग समझ चुके हैं आप लोग यहाँ पर वोट किस लिए देते हैं। सिर्फ आप लोग इसलिए यहाँ पर वोट देते हैं कि बीजेपी और शिवसेना को दूर रखा जाए। आप लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आज आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में सैफ पठान जैसा लीडर है जो आपके साथ हर वक्त यहाँ पर 10 से 15 साल से आपके बीच खड़ा है। उसको डराया गया, उसको धमकाया गया। वो ऐसा सैफ पठान है जो असली पठान जिसको कहते हैं, पठान का बच्चा है, उसके ऊपर केसेस डाले गए, उसको जेल में भेजा गया, उसको तड़ी पार किया गया। जब उसकी माँ मर चुकी थी वो यहाँ पर नहीं था, वो तड़ी पार था। उसके दिल पर क्या बीती होगी सोचिए। वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है, वो बिका नहीं, वो झुका नहीं, आज भी आपके लिए खड़ा है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का एक मजबूत सिपाही है। क्या आप लोग उसको यहाँ से कामयाब करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो हर वक्त आप लोगों के लिए लड़ता है? क्या वजह है आप बताइए? क्या वो अपने घर में अपने बीवी के, अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता? वो भी रह सकता है, वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो आप लोगों का दर्द देखा है, वो आप लोगों की तकलीफ़ को महसूस करता है, वो आप लोगों के बीच रहा है। उसको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ के हुकूमत से लड़कर आप लोगों को हक़ दिलाना है। उसको पता है यहाँ के एमएलए से, यहाँ के एमपी से, यहाँ के हुकूमत से लड़कर आपको अच्छे स्कूल देना है, अच्छे यहाँ पर तालीम के इदारे यहाँ पर खड़े करना है। ये कब मुमकिन होगा मेरे भाई? आप लोगों ने देखा यहाँ पर एमएलए इलेक्शन 2019 का चला गया, 2024 का इलेक्शन चला गया, हम हार गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमारी हिम्मत नहीं टूटी। वो सैफ आज भी खड़ा है यहाँ पर आप लोगों से
एक ही चीज मांग रहा है, 4 वोट है आपके पास, क्या आप लोग 1 वोट देंगे या नहीं देंगे? हाथ उठाकर बताइए। 4 में से सिर्फ 1 वोट चाहते हैं हम लोग, बाकी के 3 वोट आप किसको देते दे दो, हमको कोई मतलब नहीं है। क्या 1 वोट आप सैफ पठान को देंगे या नहीं देंगे? मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 15 तारीख के दिन 15 मिनट लगाकर मशीन के ऊपर इतना बटन दबाइए कि मशीन खराब हो जाए। खराब करेंगे ना मशीन को। और वोटिंग का तरीका भी बता रहा हूँ, फिर आप मैं बोलेंगे आतिफ भाई आपने बोला कि 8 वोट बटाओ 3, हमको पूरे 4 के 4 वोट डालना है। ये प्रभाग सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, आसान तरीके से बताता हूँ। वोटिंग के दिन, इलेक्शन के दिन आपको अंदर जाना है, आपके सामने 2 मशीन रहेंगी, जहाँ पर पैनल डी में सैफ भाई का सिंबल है पतंग। अपने को पहला वोट किसको देना है? पहला वोट किसको देना है? बाकी के 3 वोट भी देना है, आप किसी को भी दीजिए, 3 वोट किसी को भी दीजिए, जो पसंद है उसको वोट दीजिए, अगर पसंद नहीं है तो नोटा को दीजिए, लेकिन पूरे 4 वोट देना है। उसके बाद ही मशीन की आवाज़ आएगी। वो मशीन की जब आवाज़ आएगी तो आपका वोट गिरा है। अगर आप सिर्फ 1 वोट दबा कर आ जाएंगे तो वो इनवैलिड रहेगा। तो अपने घर में जाइए, अपने दोस्त रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को भी ये बताइए कि हमको हमारा वोट ख़राब नहीं करना है। पहला वोट सैफ भाई को देना है, बाकी के 3 वोट आप किसको देते दीजिए। क्या 1-1 वोट यहाँ से जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग सैफ भाई को वोट देंगे या नहीं देंगे? देने के बाद अगर अगले 5 साल में सैफ भाई काम नहीं करेंगे तो हम आएंगे भी नहीं आपसे वोट पूछने के लिए। अगर वो बगैर पावर में रहकर आपका एक्सीलेटर का रेलवे स्टेशन का काम करवा सकता है, बहुत सारे जगह पर बस स्टैंड बनवा सकता है, तो अगर वो जीतेगा तो यहाँ पर म्यूनसिपालिटी के स्कूल्स लाएगा या नहीं लाएगा बताइए। यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक्स नहीं है। यहाँ के जो जीते हुए कॉरपोरेटर्स हैं सिर्फ आप लोगों को यही चीज़ बता दिए हैं कि गटर साफ करने को कॉरपोरेशन का एक काम बता दिए है, नाली साफ सफाई करने को ही कॉरपोरेटर का काम बता दिए हैं। अरे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या ज़रूरत है उनको हैदराबाद से बाहर आने की, क्या ज़रूरत है वो उनको मुमरा आने की। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ख्वाब है, वो जहाँ भी जाते हैं वो शेरों को पैदा करते हैं। आप आने वाले वक्त में देखिए जब ये मुमरा का शेर यहाँ से दहाड़ेगा तो वक्त का मोदी हो या योगी हो उसके आंखों में आके आग डालकर उसको डराकर उससे काम निकालवाएगा। क्या आप सैफ पठान को यहाँ से जिताकर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? और जब यहाँ से आप जिताकर भेजेंगे तो सामने शिंदे हो, ठाकरे हो, वो छोटा गिड्डा हो या योगी हो या मोदी हो, सैफ किसी से डरने वाला नहीं, वो पठान का बच्चा है। इंशाल्लाह बस मैं इतनी सी बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।